नमस्कार प्रिय किसान भाइयों और कृषि से जुड़े हुए सारे हमारे अभ्यर्थी, आप सभी का पुनः एक बार हमारे चैनल कलम से किसान तक पे स्वागत है। आज का जो हमारे चर्चा का विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का जो चर्चा का विषय है वो है सॉइल पीएच, मृदा पीएच। देखिए, एक ये सॉइल टेस्टिंग की एक यूनिट है। यहाँ जो है किसानों के मिट्टी के नमूनों की जांच की जाती है। और चूंकि आप भी पढ़े होंगे, किसान भाई भी जानते होंगे कि किसी भी नमूने की जांच जो है, नमूने के जांच में 12 पैरामीटर लिए जाते हैं, जिसमें से पीएच भी एक पैरामीटर है। और आप ये भी जानिए कि उन 12 नमूने से 12 पैरामीटर लेने के लिए सबसे पहले उस नमूने की जांच अगर करते हैं तो सबसे पहले हम पीएच का ही जांच करते हैं उस मिट्टी का, क्योंकि पीएच का जांच करने के बाद ही सॉल्यूशन भी बनाना पड़ता है उसी के अनुसार, ताकि आगे की जांच जो है चल सके। तो आज का यह जो टॉपिक है मृदा पीएच, ये तो किसान भाइयों के लिए जरूरी तो है ही, लेकिन ये थोड़ा सा जो है स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो हम दिखाएंगे वो पीएच मीटर कैसा होता है, रीडिंग कैसे लेते हैं, सॉइल सैंपल के साथ सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, कैसे स्टैंडर्डाइज करते हैं उसको, ये सब चीजें आज जो है हम चर्चा करेंगे। उससे पहले कि हम आपको दिखाएं कि पीएच मीटर कैसा होता है, किस प्रकार से ये काम करता है, सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे आपको कि सॉइल पीएच का महत्व कितना है, या पीएच वैल्यू का किसी सॉइल का होना कितना है, किसी मिट्टी का जो है पीएच वैल्यू ये कितना इंपॉर्टेंट है। आप एक सिंपल सी बात समझिए कि कभी कभी क्या होता है कि सॉइल में सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वे उपस्थित होते हैं, ऑप्टिमम मात्रा में भी उपस्थित होते हैं, लेकिन फिर भी पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाते। इसमें बहुत ज्यादा रोल जो है वो पीएच का भी है। देखिए, पीएच का अगर मुख्यतः बताएं तो मुख्यतः 3 रोल हैं। एक तो पहला सोल्युबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, क्योंकि जब तक किसी भी न्यूट्रिएंट्स का उपलब्धता पौधे को तब तक नहीं हो पाता जब तक से वो सॉल्यूशन फॉर्म में ना हो। तो पहला तो सोल्युबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दूसरा मिनरलाइजेशन, और तीसरा जो है कटायन एक्सचेंज में। या सिंपल भाषा में ये कहें तो मुख्यतः पोषक तत्व तो पौधे को 3 तरह से ही जा पाते हैं। पहला, उनका सोल्युबिलिटी सोल्यूबल होना जरूरी है, और दूसरा उनका कुछ न्यूट्रिएंट्स का मिनरलाइजेशन होना जरूरी है, और तीसरा जो है कटायन का एक्सचेंज का होना है। तो इसीलिए पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोल्युबिलिटी का मतलब है कि हर न्यूट्रिएंट्स पर्टिकुलर एक पीएच पे ही सोल्यूबल होता है। मिनरलाइजेशन की बात करें तो देखिए, नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन सॉइल में मोस्टली जो है ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है, लेकिन पौधे को चाहिए इनऑर्गेनिक फॉर्म में। तो ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए बैक्टीरियल कुछ एक्टिविटी होती है, जिसको मिनरलाइजेशन, पहले डिकम्पोजिशन होगा फिर मिनरलाइजेशन होगा, तो उसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। तो वो बैक्टीरिया जो इन्वॉल्व होते हैं उनकी एक्टिविटी जो एक निश्चित पीएच रेंज पे ही ज्यादा होती है। जैसे ये बात करें, 2 बैक्टीरिया जो मेन है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ये दोनों ही लगभग न्यूट्रल से स्लाइटली एल्कलाइन 6.5 या 7, 7.5 तक न्यूट्रल कहें पीएच पर ज्यादा ही एक्टिव रहते हैं। तो मिनरलाइजेशन भी ज्यादा होगा, फिर ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में कन्वर्जन भी ज्यादा होगा, प्लांट्स को लेवल भी ज्यादा होगा। और तीसरा होता है कटायन एक्सचेंज। होता क्या है, जैसे आप जानते हैं कि क्ले कम्प्लेक्स होता है, उस पर निगेटिव चार्ज आयन रहते हैं, और उस आयन के चलते पॉजिटिव चार्ज आते हैं, और उस पॉजिटिव चार्ज को सॉइल सॉल्यूशन में कोई पॉजिटिव चार्ज रहता है और उसको रिप्लेस करता है। तो वहां से कटायन जो है सॉइल सॉल्यूशन में आते हैं, और सॉइल सॉल्यूशन का कटायन जो है एनायन पे चले जाते हैं। इसके थ्रू भी जो है न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। तो कौन सा कटायन अवेलेबल है ये भी तो पीएच पे डिपेंड करेगा। तो कुल मिला के न्यूट्रिएंट्स की एबिलिटी पीएच से बहुत ज्यादा डिसाइड होती है। तो इसी एस्पेक्ट में हम आज बात करेंगे। जैसे सपोज करिए, मैं एक उदाहरण से, इस पे एक चर्चा होगा, अच्छा चर्चा होगा। सपोज करिए मैं आपको बता रहा हूं कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मैंने बता दिया कि आपको बैक्टीरिया किस पीएच पे ज्यादा काम करता है। एक पोटेशियम का सिंपल आप एबिलिटी समझिएगा कि पोटेशियम एक मोनोवैलेंट आयन है, एक चार्ज है। अगर एसिडिक मीडियम नहीं रहेगा तो पोटेशियम को हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं करेगा, और वैसे एसिडिक मीडियम रहेगा तो हाइड्रोजन आयन पोटेशियम को रिप्लेस करता है। पोटेशियम सीधे जो है क्ले कॉम्प्लेक्स से आ जाता है, किसमें, सॉइल सॉल्यूशन में, और तुरंत अवेलेबल हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन आ जाएंगे क्ले कॉम्प्लेक्स पे और बहुत ज्यादा पोटेशियम को जो रिप्लेस कर देंगे, तो पोटेशियम बहुत ज्यादा सॉइल सॉल्यूशन आने के बाद लीच आउट हो जाएगा। तो ये भी एक समस्या है कि बहुत ज्यादा सॉइल सॉल्यूशन में नहीं आना चाहिए कोई भी कटायन।
तो इसी तरह सारे न्यूट्रिएंट्स का आप देखेंगे तो एक ऑप्टिमम जो है पीएच रेंज होती है, वो उसी पे उनकी उपलब्धता होती है। तो आज जो है हम इसी टॉपिक पे जो है चर्चा करेंगे, और इसके लिए सबसे पहले अब आते हैं कि पीएच मीटर क्या होता है, सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। इसके लिए हम डॉक्टर मनु जी आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप प्लीज स्टूडेंटों को बताइए कि सॉइल सैंपल कितना ग्राम लेते हैं, क्या है ये, कैसे रीडिंग लेते हैं। सर पीएच लेने के लिए हमारा रेशियो होता है 1:2 या 1:2.5 का रेशियो। अच्छा, ये 1:2 का मतलब है कि एक भाग मिट्टी एक भाग मिट्टी और 2 या 2.5 गुना भाग जो है डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर। ओके। तो इसके लिए हम हमारे यहाँ ये स्कूप बने हुए हैं। अच्छा इसे आप देखेंगे तो यहाँ लिखा होगा 20 ग्राम। अच्छा अच्छा 20 ग्राम की मिट्टी के स्कूप बने रहते हैं। यहाँ से मिट्टी को इस तरह लेते हैं। अच्छा पॉलीथीन के हिसाब से ऐसे टच करके लेबल हो गया। अच्छा अच्छा। उसके बाद इसको हम हाँ इस तरह लेते हैं हाँ मिट्टी और इस तरह मिला लेते हैं, उसमें पानी में मिलाते हैं। और उसके लिए 40 ml पानी, जैसे 1:2 हमने बताया। अच्छा अच्छा, तो 40 ml डिस्टिल वाटर हो जाएगा। 40 ml डिस्टिल वाटर हम मेजरिंग सिलेंडर से इस तरह से नाप लेते हैं। इसको नहीं लेते हैं, इसमें नहीं नापते हैं, अच्छा। क्योंकि इसमें तो मिट्टी ऑलरेडी पड़ गई हाँ है। हाँ, ये देखिए। अब कैसे पता चलेगा कि उसमें हाँ, हमारा और ये 40 ml मेजरी सिलेंडर में आप डिस्टिल वाटर ले लीजिए, ये दोनों को मिक्स कर दिया तो आपने, मिक्स कर लेते हैं 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह सेक से करते हैं इसको। रात से। अच्छा तो अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। उसके बाद फिर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। हाँ। 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, फिर थोड़ी देर बाद फिर इसको सेक करते हैं। अच्छा उसके बाद फिर इसको पूरा जब हिला के पूरे सेक करके उसमें हम अपना इलेक्ट्रोड को जब डालते हैं अच्छा। तो ये अपना पीएच रीडिंग उससे बताता तो ये देखिए एक डिजिटल मीटर है, ये डायरेक्ट सर्किट से लगा हुआ है। आपको बहुत बढ़िया सोल्यूशन बनाना है निश्चित ऑप्टिमम मात्रा के लेके सॉइल और डिस्टिल वाटर का। ये तो हमने बता दिया, लेकिन मशीन जब हमारी चालू होती है तो इसको 15 मिनट के लिए हम इसको ऑन कर देते हैं पहले से। उसके बाद हमारे पास बफर सोल्यूशन रहते हैं मशीन को डेली पहले चालू करने के बाद पहले हम बफर सोल्यूशन में इसको स्टैंडर्डाइज करते हैं। अच्छा देखिए, इसको बफर सोल्यूशन में स्टैंडर्डाइज करने का मतलब ये है कि ये सोल्यूशन बना हुआ है, इसको एक जो है ये बीकर में लेके इसको और इसके ये जो है सेल जो है उसमें डालते हैं। तो ये चूंकि 7 पीएच का ये सोल्यूशन बना हुआ है, और जब ये मशीन जब 7 बताने लगी, इसका मतलब ये स्टैंडर्डाइज हो चुका है। तो इस सबसे पहले इसको स्टैंडर्डाइज करते हैं, उसके लिए हम बफर सोल्यूशन यूज करते हैं। अलग अलग बफर सोल्यूशन आते हैं, 7 के भी आते हैं, 4 के आते हैं, 9.2 के 3 अच्छा आते हैं। अच्छा 3 तो इसका एक कमर्शियली अवेलेबल टैबलेट होते हैं। एक टैबलेट को हम 100 ml पानी में मिलाते हैं। अच्छा, तो फिर हमारा वो सोल्यूशन तैयार सोल्यूशन उस बफर सोल्यूशन तैयार बफर सोल्यूशन उतना हमारा तैयार हो जाता है। अच्छा उसके बाद जब मशीन को हम ऑन करते हैं तो पहले स्टैंडर में इस तरह लगाते हैं मशीन को। हाँ लेकर अपना पहले स्टैंडर्डाइज हाँ करते हैं। जब स्टैंडर्डाइज करते हैं तो उसमें हमारा उतना पीएच होना चाहिए। यदि नहीं बता रहा है तो हमें सेट किया जाता है सेट किया जाता कि है। हमारा 7 पीएच लगाए तो 7 बताए, 4 हाँ, पीएच लगाए तो 4 बताए। इसका मतलब सोल्यूशन को बनाना भी जी बढ़िया से बहुत इंपॉर्टेंस है। जी, मेन सोल्यूशन ये आप केमिस्ट्री लैब में जानते हाँ हैं। हाँ, उसके बाद हम जो है फिर इसको हम अपना 2 मिनट एक बार हिलाने के बाद, फिर थोड़ी देर बाद 2 मिनट के बाद फिर इसको हिलाकर इसमें जब अपना डालते हैं तो उस पर रीडिंग हमारी आ जाती है। तो बहुत सिंपल, लेकिन इसके रोल्स बहुत हैं, क्योंकि बिना इसके यूज किए हम आगे के टेस्टिंग नहीं कर पाते हैं। अच्छा, क्योंकि अलग अलग हमारे सोल्यूशन बनाने के लिए अलग मेथड यूज होता है। यदि एसिडिक नेचर का सवाल है तो फिर उसके लिए अलग सोल्यूशन बनेगा, अलग मेथड यूज होगा। देखिए सोचिए समझिए, अगर अन्य जो न्यूट्रिएंट्स का आपको आकलन करना है कि कितनी मात्रा है, और आपको सबसे पहले उसके लिए सबसे पहले यहाँ टेस्ट करना पड़ेगा कि वास्तव में ये जो हमने नमूना लाया है वो एसिडिक है कि बेस है, एल्कलाइन नेचर का है। उसके अनुसार ही और न्यूट्रिएंट्स का आकलन करने के लिए फिर सोल्यूशन बनता है। तो इसलिए सोल्यूशन का पीएच निर्धारित होता है, इसलिए पीएच का रहेगा तो इतना एक्सट्रैक्शन करेगा। और आपने बता ही दिया कि सॉइल में क्या रोल होता है। सर बहुत इंपॉर्टेंस है, इस पे एक बहुत बढ़िया चर्चा करेंगे जैसे समय आएगा। पीएच हमारा पहले सॉइल का पीएच यदि आप और 12 नमूनों जब आता है, 12 पैरामीटर जो ले आ जाते हैं किसी नमूने, तो सबसे पहले हम पीएच ही लेते हैं। अच्छा अच्छा, तो आज का ये टॉपिक यही था। अगर इससे संबंधित आपको कुछ भी पूछना हो या जानना हो तो आप जो है देखिए, एक इसमें सॉल्यूशन में लगा हुआ है जो है ये सेल जो है, और ये देखिए 7.22 जो है ये रीडिंग बता रहा है। इसका मतलब ये कि हल्का न्यूट्रल से स्लाइटली जो है एल्कलाइन नेचर का है। तो इससे संबंधित और भी आपको जानकारी चाहिए तो आपसे आग्रह है कि आप इसमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको लगा कि नहीं उपयोगी है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।